पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अमीबा और पैरामीशियम कैसे खाना खाती है और पचाती है, और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे खाना खाते हैं और पचाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपका अमन भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो एंड ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया हम सबका फेवरेट क्वेश्चन आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। चलेंगे उससे पहले क्विक रिवीजन की दुनिया में डिवीजन की दुनिया में हम लोग नया फॉर्मेट स्टार्ट किए हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए मिलते हैं अगले स्लाइड में क्वेश्चन ऑफ द डे, जो उसको हाई रखते हुए क्वेश्चन ऑफ द डे में देखते हैं। हमारा जो ये क्वेश्चन ऑफ द डे उसको हम कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख रही है। इसका कॉन्सेप्ट 2019 में, 20 में, 22 में और 24 में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्या है? फीचर अमीबा और पैरामीशियम। फीचर क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमीबा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? तो होलोजोई। और क्या करता है? ingest the food by using pseudopodia। उसी तरीका से पैरामीशियम में सेम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये क्या करता है? यूजिंग सीलिया टू मूव फूड इन ओरल ग्रूव। ठीक है। उसके अलावा लोकोमोशन। ये लोकोमोशन कैसे करता है? यूजिंग सीडोपोडिया। जो क्या रहता है? फॉल स्पीड रहता है। और उसके अलावा ये सीरिया में किस तरह से मूवमेंट होता है वो भी होता है आपको। सॉरी, पैरामीशियम में मूवमेंट कैसे करता है? बाय यूजिंग सीरिया। सीरिया की मदद से पैरामीशियम में मूवमेंट होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप पहले से भी रिवीजन कर रखे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन किसमें पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में। तो चलिए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला इंगेशन, फूड को अंदर लेना। उसके बाद डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करना। माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द फूड को मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द फूड को माइक्रो मॉलिक्यूल में तोड़ देना। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करेंगे, तो उसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे। उसके बाद क्या होगा? डाइजेस्टेड फूड से क्या हो जाएगा? हम लोग ग्रोथ और रिपेयर का काम करवाएंगे, उसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बनेगा उसे हम बॉडी से निकाल देंगे, तो उसके क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। तो चलिए स्टेप्स देखते हैं। तो इंगेशन, इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को अपने बॉडी में लेना, उसे हम इंगेशन कहते हैं। डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में या माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसे डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। हमारे डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में मूवमेंट हो जाएगा, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइजेशन होगा ग्रोथ और रिपेयर के लिए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और अंत में अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल कौन क्या बोलते हैं? इगेशन बोलते हैं। ऊपर वाले को इंगेशन और नीचे वाले को इगेशन। इसे कभी कभी हम लोग क्या ह्यूमंस में एक्सक्रेशन भी बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन माउथ। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल में जो हमारा न्यूट्रिशन का स्टार्ट होता है कहाँ? माउथ से होता है। लेकिन माउथ किसका पार्ट रहता है? वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट रहता है। भैया माउथ को तो पता ही है, जो हमारा मुंह होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है, एनस तक जाता है। उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिशन के स्टेप्स है वो कहां पे होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही कंप्लीट होते हैं। तो चलिए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या? लॉन्ग, एक लंबा मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो एक्सटेंडेड कहां से है? माउथ से लेके एनस तक। शुरुआत होता है माउथ से और खत्म होता है एनस तक। उसके अलावा जितने भी हमारे स्टेप्स है न्यूट्रिशन के हमारे बॉडी में, वो किस में होता है? एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। उसके अलावा इसका जो लेंथ रहता है वो कितना रहता है? 9 मीटर के करीब इसका लेंथ रहता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो सबसे पहला आता है हम लोग का माउथ। दूसरा आ जाता है ऑसोफेगस, OSEOPHAGUS, ऑसोफेगस। उसके अलावा क्या मतलब उसके बाद क्या आ जाता है? स्टमक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन।
एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सब पार्ट्स किसके अंदर में आते हैं, वो ये सब पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन माउथ से। चलिए न्यूट्रिशन का स्टार्टिंग करते हैं। पहले इंगेशन ऑफ द फूड से, फूड को इंगेट हम कहां पर करते हैं, माउथ में करते हैं। तो इंगेशन ऑफ द फूड कहां पे होता है, माउथ में होता है। और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट भी हमारा क्या होता है, माउथ ही होता है। तो माउथ में तीन चीज आते हैं, एक हमारा टीथ आता है, दूसरा हमारा टंग आता है, और तीसरा हमारा सेलेब्री ग्लैंड आता है। और क्या होता है, चलिए हम लोग तीत के बारे में पढ़ते हैं। तो तीत जो क्या करता है, जो तीत हम लोग का क्या काम करता है, खाने को चबाने में मदद करता है। तो तीत किस में मदद कर रहा है, तीत मदद कर रहा है क्रश ऑफ द फूड, फूड को क्रश करने में और फॉर्म यूनिफॉर्म टेक्सचर, उसको यूनिफॉर्म टेक्सचर में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। उसके अलावा क्या होता है हमारा सेलेब्री एमाइलेज, सेलेब्री एमाइलेज कहां से प्रोड्यूस होता है, सेलेब्री ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जो हमारा गालों में रहता है, हमारे अपर पार्ट ऑफ द पैलेट में रहता है और जीभ के नीचे में पाया जाता है, वो सेलेब्री ग्लैंड रहता है। तो सेलेब्री ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट सलाइवा, वो सलाइवा को सिक्रीट करने का काम करता है। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहता है, सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसको सेलेब्री एमाइलेज कहते हैं। ये सेलेब्री एमाइलेज क्या करता है, ये डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है। तो डाइजेशन ऑफ द फूड, फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और कितने परसेंट फूड को डाइजेस्ट करता है, हमारे 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ये माउथ में ही कर देता है। तो सबसे पहला सवाल आएगा कि डाइजेशन ऑफ द फूड कहां से स्टार्ट होता है, तो एलिमेंट वो माउथ से स्टार्ट होता है। और वो माउथ में सेलेब्री एमाइलेज 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट माउथ में ही कर देता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट कहां से होता है। तो डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट होता है हमारा सेलेब्री माउथ में। सेलेब्री एमाइलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट को 30% डाइजेस्ट माउथ में ही कर देता है। बार बार एक ही चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा बचा हुआ टंग, टंग क्या करता है, टंग कर देता है मिक्सिंग ऑफ द फूड, फूड को मिक्स कर देता है किसके साथ, सलाइवा के साथ। और क्या करता है, हेल्प इन सोलोइंग ऑफ द फूड, और फूड को सोलो करने में मतलब निगलने में मदद करता है। तो आई होप आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग शुरू करते हैं, ओसोफेगस। चलिए आज का हम अपना आखिरी टॉपिक ओसोफेगस को स्टार्ट करते हैं। तो ओसोफेगस को क्या कहते हैं, ओसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है, भोजन नली भी कहा जाता है। उसके अलावा ओसोफेगस का काम क्या होता है, ओसोफेगस एक तरीके का कनेक्टिंग ब्रिज, ब्रिज का काम करता है, जिसमें माउथ और स्टमक के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो कनेक्ट माउथ टू स्टमक, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता, ये याद रखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में डाइजेशन नहीं होता है, तो हमारे इसमें क्या नाम बोलते हैं इसको, ओसोफेगस में भी हमारा डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है, ये फूड को पुश डाउन करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग गला में महसूस करते हैं कि फूड निकलता, ऐसे करने वाला जो फीलिंग आता है वो क्या होता है, खाना नीचे की तरफ जाता है। वो किस तरीके से जाता है, हमारा जो वॉल रहता है, वो एलिमेंट्री कैनाल का वॉल जो रहता है उसमें जो मसल्स रहता है वो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब वो सिकुड़ता है, उसी कारण वो नीचे जाता है। तो उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। तो पढ़ते हैं, ये क्या करता है, फूड को पुश डाउन करता है इनटू द स्टमक, स्टमक में फूड को पुश डाउन करता है, नीचे की तरफ धकेलता है। और उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। और वो मूवमेंट क्या होता है, रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में जो मसल्स रहता है वो क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब सिकुड़ता है। उसके कारण क्या होता है, फूड नीचे की तरफ गिर जाता है, स्टमक में चला जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहाँ होता है, हमारे ओसोफेगस में होता है। इसके कारण क्या होता है, फूड माउथ स्टमक के अंदर में जाने में मदद करता है। तो आई होप आपको आज ये चीजें समझ में आई होगी। अगर ये चीजें समझ में आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जोश को हमेशा हाई रखते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।